दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपको पढ़ा रहा था मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहले पार्ट में हमने देखा को दिल्ली सल्तनत का विकास कैसे हुआ। इसी क्रम में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक तक पहुंच चुके थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 पे गद्दी बैठता है और 1210 तक रहता है। इसकी उपाधि लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खा था। लाख बख्श इसलिए था क्योंकि ये लाखों का दान करता था, बहुत ही दानवीर व्यक्ति था। पील बख्श इसलिए था क्योंकि हाथियों का दान करता था। और कुरान का इसलिए था क्योंकि अधिक ही सुरीले सुर में ये कुरान पढ़ता था। ये तुर्क जनजाति का था और तुर्क जनजाति में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसी प्रकार जब वो मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, लोग कहते हैं ऐसे जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था और उसको गोर जाति के किसी भी गोर साम्राज्य के गोर जाति के किसी भी सरदार पे उसको विश्वास नहीं था। एक इतिहासकार हुए मिनाज उस सिराज, उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी कहता था कि किसी के एक पुत्र हैं, किसी के दो पुत्र हैं, मेरे जो ये तुर्क गुलाम है ये मेरे पुत्र के रूप में सैकड़ों हैं। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा नाम अपने साम्राज्य के खुतबे में ये लोग सुरक्षित रखेंगे और यही आगे चल के उत्तराधिकारी मेरे होंगे। फिर होता क्या है, जब ये मोहम्मद गौरी खत्म हो जाता है तो जो इसके तीन प्रमुख गुलाम थे, एक थे ताजुद्दीन यलदौज और दूसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा और तीसरा ऐबक तो था ही। तो जो यलदौज है उसको गजनी प्राप्त हुआ, नसरुद्दीन कुबाचा को सिंध और मुल्तान दिया गया और ऐबक को उत्तर भारत का क्षेत्र दे दिया गया। कल मैंने बताया था कि इंद्रप्रस्थ पे इसने अपना मुख्यालय बनाया था दिल्ली पे अपना वो आधिपत्य स्थापित करने के लिए। तो राज्य की इसने ऐबक जब गद्दी बैठा तो इसने साम्राज्य विस्तार पे कोई बात नहीं की और ना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। इसने क्या किया, जो साम्राज्य इसको गौरी से प्राप्त हुआ था उसकी सुरक्षा करना ही इसने प्रमुख रूप से माना कि उसकी सुरक्षा हो जाए उतने बहुत है। अब जैसे कुछ भी चीज़ें मिल गई हम लोगों को, चाहे पुश्तैनी हो, तो हम लोगों को चाहिए कम से कम वो तो सुरक्षित रखें। यही कुबाचा वो सॉरी ऐबक का भी यही एक उद्देश्य था। 25 जून 1206 को गद्दी बैठता है, किंतु इसको औपचारिक रूप से मान्यता 1208 में मोहम्मद मुइजुद्दीन के वैध उत्तराधिकारी तथा गजनी के शासक महमूद द्वारा प्राप्त होता है। और उसने क्या किया था, उसे सिंहासन भेजा, छत्र भेजा। किसने? महमूद ने इसके ऐबक के पास दिल्ली सिंहासन भेजा, छत्र भेजा और दूरभाषा पताका भेजा और नकारा भेजा। ये इसको उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी के प्रमाण के रूप में कि अब मैंने इसको उत्तराधिकारी बना दिया है, अब ये राज कर सकता है दिल्ली पे। और इसने भेजकर सुल्तान की पदवी से विभूषित किया। सुल्तान की पदवी विभूषित तो किया, लेकिन ऐबक जो है बहुत ही वो थोड़ा, उसने क्या किया, सुल्तान की पदवी एक्सेप्ट नहीं की। मतलब वहां तो मिल गया लेकिन इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि एक सिपा सालार और के रूप में अपने आप अपना शासन चलाता रहा। एक तो ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बल्कि मालिक सिपा सालार की पदवी से वो अपने आप को सिपा सालार की पदवी ग्रहण की। और बस अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़ा इसने, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए इसने। जो हर राजा चलाते हैं आगे तुम चलाएगा, अपने नाम के सिक्के चलवाएगा, अपने नाम का खुतबा पढ़वाएगा। लेकिन और इसने क्या किया, राजा दिल्ली का था लेकिन राजधानी लाहौर को बनाई थी। इसीलिए कुछ इतिहासकार, मैंने बताया था कि कल इतिहासकार बता रहे थे कि जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है वो माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि राजधानी उसने दिल्ली बनाई थी। लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, दिल्ली सांसद नहीं किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अपनी राजधानी कहाँ? लाहौर बनाई इसने। इसने क्या किया, एक चाल चली कि जैसे तीन इसके कुबाचा थे और यलदौज थे, इनसे थोड़ा खतरा था इसको, तो इसने इन लोगों से क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। यलदौज की पुत्री से विवाह कर लिया, यलदौज की पुत्री से खुद विवाह कर लिया और अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया। पुत्री से विवाह, यलदौज की पुत्री से विवाह स्वयं कर लिया और अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। 1210 में क्या होता है, लाहौर में चौगान खेलते हुए, चौगान एक प्रकार गेम है जिसको पोलो कहते हैं, घोड़े बैठ के खेला जाता है, उसको खेलते खेलते घोड़े से गिर के मर जाता है। इसकी उपलब्धियां अगर बात करेंगे तो भारत में तुर्की राज्य की नींव इसने डाली थी और इसको लाख बख्श कील बख्श कहते तो बता ही दिया। कुव्वतुल इस्लाम, जो कि भारत में इस्लामी पद्धति पर बनी हुई प्रथम मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम जो कहते हैं, जो राय पिथौरा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके जो किला है उसके ध्वंसावशेषों पर कुछ लोग मानते हैं 27 जैन मंदिर को तोड़ के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है इसने अजमेर में। और वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो जिन्होंने इसको खरीदा था,
कल निशापुर के बाजार से, मैंने आपको बताया था कल। तो उनकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, लेकिन कुतुब मीनार का पूरा नहीं करा पाया क्योंकि इससे पहले इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका पूरा काम इल्तुतमिश ने अपने समय में कराया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं तक था, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई युद्ध लड़ा नहीं, अपने साम्राज्य का विस्तार किया नहीं, तो जितना था उतना सुरक्षित किया, बचने का काम किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का इतने सब कुछ था। अब पढ़ेंगे इल्तुतमिश।